नमस्कार, मैं वैद्य अवनीश उपाध्याय। आपने इससे पहले के वीडियो में देखा कि गिलोय के क्या चिकित्सीय लाभ होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और एक वैज्ञानिक तरीके से उसका वर्णन किया गया है। आप जरूर देखें उसको। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को, हिमालय आयुर्वेदा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा, आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उनके द्वारा जो आपको जानकारी मिलेगी वो तथ्यपरक होगी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको परिचय दे देता हूँ। मैं आयुर्वेद में स्नातक हूँ, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, और परास्नातक के बाद क्लिनिकल रिसर्च विषय में, उसके बाद आयुर्वेद के ही एक द्रव्य गुण विषय में मैं डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। आज बात कर रहे हैं हम गिलोय के दुष्प्रभावों के बारे में, गिलोय के साइड इफेक्ट्स के बारे में। सामान्य रूप से ये धारणा है कि आयुर्वेदिक औषधियां निरापद होती हैं, यानी वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन चिकित्सा एक बहुत ही व्यवस्थित शास्त्र है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, और चिकित्सा विभिन्न प्रकारों से की जाती है, विभिन्न विषयों को सोचकर की जाती है। आयुर्वेद में चिकित्सा सिद्धांत पर बहुत बल दिया गया है। सिर्फ औषधि द्रव्यों का महत्व नहीं होता है, औषधि द्रव्यों को किस रूप में दिया जाना है, रोगी के प्रकृति के अनुसार उसके दोष दूसरे की कल्पना करके। अब हम आ जाते हैं गिलोय पर। गिलोय के दुष्प्रभावों की बात करें तो सामान्य रूप से गिलोय का सेवन शॉर्ट टर्म में, यानी कम दिनों तक, लगभग 3 हफ्ते तक, अगर इसका 500 mg पर डे के हिसाब से, मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, तो ये निरापद होता है। ये इन संस्थानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। अब बात करते हैं कि ये किन चीजों पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, ज्यादा दिनों तक गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, तो गिलोय का कोई सेफ्टी डाटा नहीं है इसके इस्तेमाल का। 3 हफ्ते से अधिक का इसका कोई सेफ्टी डेटा नहीं है, यानी उस पर कोई अनुसंधान नहीं है। इसलिए कॉशन जरूरी है बहुत। किसी भी चिकित्सा के प्रेस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत कॉशन की जरूरत है। पहली बात जो है वो गिलोय का जो प्रभाव है वो ग्लूकोज को कम करता है, डाउन करता है ब्लड शुगर लेवल को। ब्लड शुगर लेवल को कम करने की वजह से ये एंटीग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है इसका। उस स्थिति में अगर कोई शुगर का पेशेंट है, जिसे आम भाषा में मधुमेह कहते हैं, तो उस स्थिति में गिलोय का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए भी इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसका फायदा भी है बहुत। जो भी किसी भी प्रकार की एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन है, ग्लाइक्लाजाइड है, या जो भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं वो ले रहे हैं, उसके साथ में अगर गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए एलोपैथिक ड्रग्स को, उसके डोजेज को कम किया जा सकता है लगातार एक क्रम में। तो एक ये फायदा भी हो गया है। लेकिन नुकसान भी है कि अगर आप एलोपैथिक ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ में गिलोय भी साथ में ले रहे हैं, तो कई बार में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो
हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ सकती है और वो ज्यादा नुकसानदेह होती है। और उसके बाद कीटो एसिडोसिस आदि की समस्या हो जाती है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ गिलोय इन डायबिटिक पेशेंट्स। दूसरी बात, ये गिलोय का इस्तेमाल गर्भवती माताओं में, ब्रेस्ट फीडिंग माताओं में, दूध पिलाने वाली माताओं में इसका कोई सेफ्टी डेटा भी उपलब्ध नहीं है। मतलब इसके निरापद होने का, दुष्प्रभाव रहित होने का कोई अनुसंधान नहीं है। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए और बेहतर यही है कि गर्भवती माताओं में इसके प्रयोग को ना ही किया जाए। तीसरी बात, हाँ, अगर किसी की सर्जरी होने वाली है, इधर माइनर या मेजर, छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, दोनों प्रकार की सर्जरी में या किसी प्रकार की सर्जरी में ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना जरूरी है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आप गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो एडवाइज यही किया जाता है कि आपकी सर्जरी होने से 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक गिलोय का सेवन रोक दें। तीसरा एक महत्वपूर्ण डिजीज होता है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। स्वतः होने वाला, इडियोपैथिक होता है। इसका कोई कारण नहीं पता है अभी तक कि उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है, यानी हायर इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट्स का गिलोय होता है। उसका प्रभाव इम्यूनोमोड्यूलेशन करना है और फ्री रेडिकल स्कैनिंग एक्टिविटी है, शरीर से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम इम्यून मॉड्यूलेटरी इफेक्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनमें अगर आपकी इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो जाए, वो ज्यादा काम करने लगे, तो उन रोगों में आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस प्रकार के जो रोग हैं, आइदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आम भाषा में आम वात बोलते हैं, आम वात की स्थिति में, या ल्यूपस की स्थिति में एसएलई रोग होता है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस है। इस स्थिति में बहुत सारे स्क्लेरोसिस के रोग होते हैं, मसल डिजेनरेशन के, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। इन जो ऑटो इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, इनमें गिलोय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या अगर हम कर रहे हैं तो किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य की सलाह से करें। इसके साथ में बहुत सारे ड्रग्स के साथ में इंटरेक्ट करता है ये, जैसा मैंने पहले बताया कि डायबिटिक मेडिसिन के साथ में ये इंटरेक्ट करता है। तो अलोंग विथ डायबिटिक एंटी डायबिटिक मेडिसिन इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, उसको मॉनिटर करें। और किसी भी आयुर्वेदिक ड्रग को इस्तेमाल करने के लिए आपको चिकित्सक की सलाह जरूरी है।